नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, मेहनत कीजिए सही जगह पर। तो कहा सही जगह पर मेहनत कैसे की जाती है? देखिए, यदि आपने किसी सब्जेक्ट को चूज़ किया है तो वो निश्चित रूप से अपने करियर के लिए ही आप सोच करके आपने किया होगा कि उससे आपका करियर बनेगा। और यदि आप करियर से आगे निकल चुके हैं, यानी आप करियर आपका ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन आप फिर भी कहीं आप उस बचे हुए टाइम को सही जगह यूज़ करना चाहते हैं, तो कहाँ करेंगे? पहली बात है कि देखिए, आपने जो करियर चुनना चाहते हैं, तो मेहनत, जैसे आपने साइंस ली, साइंस में भी अलग अलग फील्ड है। मान लीजिए आपने मेडिकल साइंस में जो है उसमें स्टडी की है, मेडिकल साइंस के किसी भी फील्ड में, किसी भी एजुकेशन सेक्टर में आपने स्टडी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको मेहनत कहाँ करना चाहिए? एक्सक्यूज मी। आपको मेहनत करना चाहिए कि अलग, यदि आपके पास टाइम है तो अलग से आपको जा कर के उन जो मरीज हैं उन मरीजों को देखना चाहिए जिन मरीजों पर मेडिसिन दी जा रही हैं और काम किया जा रहा है। आप उसमें एक आम इंसान भी बन करके जा सकते हैं, किसी को पता नहीं है, लेकिन आप वहाँ जा सकते हैं और पता कर सकते हैं इस समय के, जब आप स्टडी कर रहे हैं, कि एक मरीज के लिए क्या चीज़ आवश्यक है और क्या चीज़ उसको मिल रही है। दोनों चीज़ों पर आप रिसर्च कर सकते हैं। और इस रिसर्च का फ़ायदा क्या होगा कि आप अपनी मेहनत को जो आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो मेडिकल फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत सही जगह पे करेंगे। मान लीजिए आपको पता लग गया कि डॉक्टर बनने के बाद क्या लापरवाही हो जाती है जिससे एक मरीज की जान जा सकती है। ये आप केस स्टडी कर रहे हैं, ये केस स्टडी है, डायरेक्ट केस स्टडी। यहाँ पर कोई आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपको नहीं भेज रहा। आप बचे हुए समय में जा रहे हैं, अपने आप घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। आप सामान्य उसमें चले गए ड्रेस में, लोगों को पता नहीं है कि आप सामान्य ड्रेस में, आप ऑलरेडी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन आप सामान्य उसमें जाकर के पता लगाना चाहते हैं कि डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, मरीजों को किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन सी मेडिसिन दी जा रही है और क्या वो मेडिसिन सही है या गलत है। क्योंकि आप अलग से जा रहे हैं, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन आप उस फील्ड में एक तरीके से रिसर्च वर्क कर रहे हैं और उसको उसको उस फील्ड को बेहतर बना सकते हैं। उसमें आप समझ सकते हैं, जैसे एकदम डायरेक्ट आप जब डॉक्टर बन के पहुँचते हैं, आपके पास ये समय नहीं होता कि कैसे वहाँ का शेड्यूल बनाया जाए, कैसे वहाँ पर जो मेडिसिन है उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब एक बहुत बड़ी समस्या होती है मरीज के साथ, कि मरीज एक वीक हालत में होता है, कमज़ोर स्थिति में होता है। उसके साथ चलने वाले भी कई बार ऐसे होते हैं जो मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। कई बार शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं, और ख़ुद मरीज़ तो कमज़ोर है ही। ऐसे में यदि उसको 2-3 चक्कर दूर के लगवा दिए जाएं, जैसा कि अक्सर आप बड़े हॉस्पिटल में देख रहे हैं कि बड़े दूर दूर पर उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिए किसी भी चीज़ के। अब आप तो सोच रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट से वहाँ तक पहुँचेगा, उसमें वो, पहली बात तो यदि आपके पास मरीज एक ही चीज़ के ज़्यादा है और आप जानते हैं कि एक जो डॉक्टर है वो 30 से 40 मरीज से ज़्यादा नहीं देख सकता, तो आपके पास टाइम की एक से वो होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यदि उसमें 40 में से 40 जो है कैंडिडेट है, उसका पर्चा तो डायरेक्ट ही उनके पास पहुंच जाना चाहिए, डॉक्टर के पास में। और जब जिसका टाइम हो उससे 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले यदि बुलाया जाए तो उस मरीज़ को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं है कि वो वेट कर सके। मरीज अपने आप कमज़ोर स्थिति में है, फीवर तेज़ हो रहा है या किसी भी तरीके की समस्या उस व्यक्ति को हो रही है, और आप उसको 3 घंटे तक लाइन में लगवा रहे हैं। 3 घंटे लाइन में लगे होने पर हो सकता है उसकी जान ही चली जाए। आपने तो सिर्फ इसलिए लगवाया था क्योंकि आपके उससे पहले के 30 थे, तो आपको जब पता ही है कि 30 मरीज ऑलरेडी वहाँ पर हैं, तो भेजने की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात, इतनी दूर भेजने की क्या ज़रूरत है? डिपार्टमेंट का आपको मालूम है
कि भाई एक डिपार्टमेंट में इतने सारी सुविधाएं दी जाएं, भाई वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का पेशेंट है, जिस भी तरीके का, जिस विभाग में, यदि कोई पर्टिकुलर विभाग का ही पेशेंट है, यानी कैंसर का है या फिर और अलग अलग जो फील्ड है उनके उन फील्डों का है, तो वो पर्टिकुलर विभाग में जाएगा, तो वहाँ पर सारी मशीनें वहीं की होनी चाहिए। ज़रूरत ये नहीं है कि वो एक आम जनरल उसमें जा कर के वो अपनी चीज़ों के बारे में जो गाइडलाइन ले रहा है, या अपना ब्लड टेस्ट कराने कहीं और जा रहा है, और चीज़ें कराने और जा रहा है। ऐसे में क्या होता है कि मरीज़ सुबह से लेकर शाम तक घूम रहा है, व्हील चेयर पर घूम रहा है या किसी पर भी, वो मरीज़ आधा तो आपने पहले ही कर दिया, कैसे उसकी आप इलाज करेंगे? इलाज से पहले तो वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर ये बात किसको समझने की ज़रूरत है? नए डॉक्टर जो बन रहे हैं, नए स्टूडेंट जो उनको अपने फील्ड पर यदि काम करेंगे, निश्चित रूप से उसका परिणाम बेहतर आएगा, लोगों का इलाज सही से हो सकेगा। ये थी इस एक डॉक्टर के बारे में। और आप मेडिसिन के बारे में समझ सकते हैं कि क्या जांच हो रही है, कितनी क्या क्या लापरवाही हो रही है। अलग से आप जा रहे हैं तो आपको पता है, आप तो खुद डॉक्टर हैं, आपको पता है कि इतने टेस्ट होने चाहिए, और इसने 3 ही टेस्ट किए, होना 4 चाहिए था, 3 ही टेस्ट पर उन्होंने अपना इलाज स्टार्ट कर दिया। देखा ही नहीं, ये भी नहीं देखा कि उसका ब्लड जो है हीमोग्लोबिन जो है कितने उस पर है, और आपको क्योंकि जल्दी है, आपने उसको उसको जो भी आपको बताया गया, आपने उस काम को करना स्टार्ट कर दिया, चेक ही नहीं किया कि उस लेटर पर लिखा क्या है। अब ऐसे में मरीज, आपने तो हीमोग्लोबिन 3 है और आपने उसका कर दिया, दूसरा व्यक्ति कहाँ जाए? उसकी तो कंडीशन ये हो गई कि वो पहले से ही कमज़ोर था और कमज़ोर हो गया। अब कहीं डॉक्टर यदि उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी ले जाना हो, तो ज़रूरी नहीं उसकी जान भी बच सके। तो ये लापरवाही हो रही है, तो वो उसको आप ध्यान कर सकते, और बहुत सी चीज़ों को कर सकते। तो ये आपके लिए एक बेहतर होगा, और मरीज़ के लिए भी बहुत बेहतर होगा। तो एक इस चीज़ पर आप काम करें, मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट भी बेहतर आएगा, और आप तो एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपने समय रहते उस पर स्टडी कर ली। आपको अब लोगों को उससे राय लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है। जो एक्सपीरियंस आपको 25 साल बाद होने वाला था, वो एक्सपीरियंस आपने स्टूडेंट रहते हुए कर लिया। क्योंकि जब डॉक्टर बन जाते हैं उस समय तो उनके पास टाइम ही नहीं है, सुबह से शाम तक तो वो मरीजों को ही देखे जा रहे हैं। तो उस समय वो जो बाहर की जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है, कहाँ उसको जो है मरीज़ को जो है एडमिशन दिया गया, कहाँ उसको बेड मिला है, इन सब बातों का तो डॉक्टर को पता भी नहीं होता कि मरीज़ के साथ कितनी लापरवाही हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको चेक किया जाए। इसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन के नियम तो आपने सारे बना दिए, ये होना चाहिए, इतनी सैलरी मिलना चाहिए, इतना होना चाहिए। क्या वो सैलरी पहुंच भी रही है उस व्यक्ति तक? क्योंकि बीच में बहुत सारी सी चीज़ें हैं, वो नहीं हो रही। दूसरी बात, वो एजुकेशन सिस्टम जो आपने बनाया है, जिन लोगों को आपने वहाँ पर रखा है, जो उस फील्ड के हैं, एजुकेशन छोड़ करके उनको एजुकेशन के बारे में ही नहीं मालूम है, क्योंकि वो एजुकेशन के बारे में स्टडी करेंगे तब तो पता लगेगा। स्टडी बिना ही किए बहुत सारे से जगह तो ये हो रहा है कि एक व्यक्ति कोई और है, नाम कुछ और लिखा हो, बुला करके किसी और से क्लास दिलवाई जा रही है, या फिर उसका वो ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है चल क्या रहा है। मतलब किसी को भी भेज दिया, ये एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम बड़े लेवल पर चले जाते हैं तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट बहुत सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से बढ़ जाता है। कि मान लीजिए कि वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, या किसी और चीज़ से, दर्शन से रिलेटेड है, या किसी भी और पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड है, भाषा से रिलेटेड है। आप स्टडी कैसे करेंगे? यदि आपने कह दिया कि जाकर के आप पत्रकारिता पढ़ा दीजिए, अरे पत्रकारिता पढ़ाना क्या मजाक है किसी भी व्यक्ति के लिए? कि वो पत्रकारिता, हर व्यक्ति पत्रकारिता को जानता हो, ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, हिंदी जानना अलग चीज़ है, पत्रकारिता जानना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है।
इसी तरीके से पत्रकारिता जानने वाला हिंदी साहित्य के इतिहास को जानता हो ये ज़रूरी नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास जानने वाला भाषा को जानता हो, भाषा के बारे में अध्ययन बहुत अच्छा कर सका हो या जानता हो, ज़रूरी नहीं है। तो पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हैं हाँ जिनको दिया गया है, वो सब्जेक्ट यदि आपने उसको दिए गए तो उसमें उसकी मास्टर वो उसमें उसको अच्छे से बता सकता है, समझा सकता है, उसको दिक्कत नहीं होगी। और शायद टाइम टेबल तो उस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन बाद में उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये बात कैसे पर एक व्यक्ति को, हेड को विशेष रूप से पता होनी चाहिए क्या चल रहा है। सैलरी ये पता ही नहीं है किसके पास कितनी पहुंचनी चाहिए। चीज़ें हो रही हैं लेकिन सही ढंग से नहीं हो रही हैं। इसकी जानकारी आप कैसे ले सकते हैं? आप जानकारी ले सकते हैं या तो उन लोगों को जिनको आप अथॉरिटी सौंप रहे हैं, किसी भी पद का अधिकारी बना रहे हैं, पदाधिकारी बना रहे हैं। पदाधिकारी बनाने से पूर्व उनको बाहर की दुनिया को दिखाया जाए। यदि आपने डायरेक्ट बनाया है तो यदि कोई व्यक्ति 25 साल के अनुभव के बाद अधिकारी बना है तो उसको बहुत सारे अनुभव हैं कि किसी डिपार्टमेंट में क्या होता है। वो यूज़ करता है नहीं करता है डर की वजह से, वो अलग बात है, लेकिन उसको पता है, ये पक्की बात है, क्योंकि वो उसने 25 साल का समय उस पर खर्च किया है। लेकिन एक ऐसा भी अधिकारी है जो, जैसे हम कहते हैं 22 साल का जो युवा है वो एक आईएएस अधिकारी बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है। उसको ज़रूरी नहीं है कि बाहर की एजुकेशन पूरी ली है, चीज़ें जो समझाई गई हैं वो है, लेकिन बाहर की दुनिया की बहुत ज़्यादा जानकारी हो ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है, जो कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जानकारी देना आवश्यक होता है। ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ बचा रह जाता है। वो क्या बचा रह जाता है, ये बात जब आप अलग से कुछ समय के लिए उसको वो समय देंगे, वो सामान्य, जैसे हम कहते हैं ना सीआईडी की जो जानकारी की जो बात चलती है, उसमें क्या करते हैं कि अलग से जाकर के वो व्यक्ति जब किसी चीज़ के बारे में पता करता है तब उसे पता लग जाता है कि क्या क्या घटनाएं घट सकी थी या हुई हैं। क्योंकि कई बार व्यक्ति भरोसा ही नहीं कर पाता कि ऐसा भी हो सकता है, और बहुत बार चीज़ें सामने वाला सही कह रहा है लेकिन उसको व्यक्ति आइडिया नहीं लगा पाता। एक व्यक्ति के बारे में उसने जो अपने जो अपने विचार रखे हुए हैं वो उन्हीं विचारों पे काम करता चला जा रहा है, ये समझ ही नहीं पा रहा कि एक व्यक्ति उससे अलग भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, तो भिन्नता क्यों थी। ये बात जानकारी होने की आवश्यकता है, लेकिन ये आवश्यकता का फ़ायदा वही अधिकारी उठा सकता है जिसने उस चीज़ को अनुभव किया है। अन्यथा क्या करेगा, एक ही तरीके का जो इलाज है वो दूसरे व्यक्ति पर उसको कर देगा। यानी एक ही तरीके का ऑप्शन जो उसके सामने था वो सब पर उसी को अप्लाई कर देगा, जिसका परिणाम गलत आ सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मेहनत कहाँ करें कि अपने यदि आप अधिकारी हैं तो अन्य चीज़ों के बारे में भी, कुछ गोपनीय बातों के बारे में भी जानकारी हासिल करें, जो कि आजकल हम देख रहे हैं एजुकेशन में जो मजाक चल रहा है। कहीं को बनाया किसी और को जा रहा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काम कोई और ही कर रहा है, चीज़ें कुछ और ही चल रही हैं। तो वो बीच की जो चीज़ें हैं वो सब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सैलरी पूरी जाना चाहिए हर व्यक्ति के पास जाना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि जॉब करने निकला है, इतना पैसा तो उसको मिलना ही चाहिए, जो कि एक जैसे हम कहते हैं टीचर की या उसकी जो, तो वो जॉब इतनी तो होना चाहिए कि एक 4th क्लास एम्प्लॉय के बराबर भी नहीं है सैलरी, लेकिन वो व्यक्ति काम करता हुआ चला जा रहा है। आज 40-50 हज़ार 4th क्लास के एम्प्लॉय ले रहे हैं और आप उसको उसी सैलरी को एक पीएचडी होल्डर को दे रहे हैं, एक बीएड करने वाले को दे रहे हैं, तो उससे काम कैसे चलेगा। महंगाई इतनी बढ़ गई, सैलरी उतनी भी, और उतनी तो वो है जो बहुत अच्छे संस्थान है वो दे रहे हैं। यदि एक सामान्य संस्थान की बात करें, वहाँ तो आज भी समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। हर चीज़ में यदि जितना भी दे रहे हैं उससे आज ज़्यादा तो उससे काट लेते हैं। एक ही टैक्स 5 बार काटा जा रहा है, लेकिन ये बात ऊपर के अधिकारियों को पता नहीं है, या पता है तो वो उसको अनदेखा कर रहे हैं।
जो बिल्कुल गलत है। इससे एक सामान्य व्यक्ति जिसको अपनी ज़िंदगी चलानी है, वो कैसे चलाएगा अपने घर का खर्चा? सामान्य खर्चे तो हर व्यक्ति को चलाने, और हर डिपार्टमेंट से, चाहे कैसा भी, चाहे टेम्परेरी कर रहा है या कुछ, एक तो उसकी सैलरी स्लिप दीजिए, जिससे वो व्यक्ति अपना जीवन तो कहीं से कैसे चला करके काम तो करेगा ना। वो व्यक्ति, जीवन तो नहीं रुकता कहीं। ठीक है, सैलरी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जीवन तो उसको अपना परिवार लेके बैठा है तो चलाना पड़ेगा। तो इतना तो उसको होना चाहिए कि वो कहीं और से भी ले सके। लेगा कैसे जब उसके पास सैलरी स्लिप ही नहीं है? वो कैसे बताएगा कि मैं कहीं जॉब करता हूँ? आप कुछ उसे दे ही नहीं रहे। यहाँ तक कि आप वो भी एक बार ही आपने अपॉइंटमेंट लेटर दिया, ठीक है, तो फिर आप बार बार इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? बार बार क्यों? हर साल तमाशा होता है। तो एक व्यक्ति, यदि आपने लास्ट ईयर सेलेक्ट किया, तो इस साल उसमें कमी कैसे आ गई? कमी तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन उनके पास तो कागज पेपर्स ही गायब हो जाते हैं, चीज़ें ही नहीं है। तो ये किसकी गलती है? कि उस व्यक्ति विशेष की। क्योंकि वो तो ये अपने पेपर सौंप करके आसानी से, आराम से जी रहा है कि भाई मेरे पेपर एक डिपार्टमेंट में जा चुके हैं और मेरा सिलेक्शन हो चुका है, और आप उसके साथ मजाक किए चले जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी बार व्यक्ति ना तो तैयारी कर सकता है, ना अपने एम को पूरा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। जीवन में बदलाव की ज़रूरत है, चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है, सैलरी में बढ़ोतरी होने की ज़रूरत है। जो आज की सैलरी है, उससे सैलरी का जो जितना हम देखते हैं, जितने हम सुनते हैं, जो बजट बनता है, वो बजट जो बनता है वो एक ठीक है। जैसे अब हम देख रहे हैं कि अब उच्च अधिकारियों की जो सैलरी है, उसमें वेतन वृद्धि हुई, बहुत अच्छी बात है। तो वही वृद्धि सबकी हो जानी चाहिए, 10 साल बाद नहीं कि 10 साल बाद सैलरी बढ़ी। 10 साल बाद तो उसके मायने ही खत्म हो जाएंगे। आज बढ़ी है ना सैलरी, आज उसका बच्चा यदि ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, तो ज़रूरत तो उसे आज है, आप 10 साल बाद उसकी सैलरी बढ़ाएंगे, क्योंकि वो नीचे के में काम कर रहा है या किसी और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो क्या ऐसा तो नहीं होता कि गवर्नमेंट की सैलरी बढ़ी और प्राइवेट सेक्टर वाले को मार्केट में सामान अलग हिसाब से मिलता है और गवर्नमेंट सेक्टर वाले को अलग हिसाब से मिलता है? ऐसा नहीं होता। तो यानी सैलरी दोनों की बढ़नी चाहिए। प्राइवेट वालों पर भी ये एक होना चाहिए कि भाई आप यदि किसी चीज़ को बना रहे हैं तो इतनी सैलरी आपको देनी होगी। क्या आप उतनी देने के लिए तैयार हैं? तब आप किसी संस्था या किसी चीज़ को, किसी भी किसी भी चीज़ को तब आप चला सकते हैं। चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो बच्चों का स्कूल हो, कुछ भी हो। लेकिन एक निश्चित सैलरी ज़रूर ऐसी होना चाहिए कि भाई जिसको व्यक्ति कहते हुए शर्म महसूस ना कर सके, और दूसरी बात, अपने परिवार को चलाने में, सामान्य रूप से परिवार चलाने में उसे दिक्कत महसूस ना हो। वो अपने आप को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। आगे कब बढ़ाएगा? जब उसको वहाँ से टाइम मिलेगा, तो वो अपना टाइम का सही यूज़ कर सकता है, कहीं दूसरी जगह अप्लाई भी कर सकता है। और यदि वही डिपार्टमेंट उसको आगे बढ़ा दे, तो हो सकता है कि वो उसी डिपार्टमेंट में आगे चला जाए। वो तो समय और उसकी बात है कि उसके योग्यता के अनुरूप उसको पद दिया गया है या नहीं। जितनी उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी है या नहीं, ये तो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर विभाग के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉय से जो है वो अपेक्षा रखता है। तो ये इतना ज़रूर होना चाहिए, किसी के भी साथ जस्टिस होने की आवश्यकता है, ताकि किसी को भी जो है परेशानी फील ना करनी पड़े। ऐसा जब हम करते हैं तो आपकी मेहनत सही जगह पर लगेगी और परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।